नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम साइंस के जो है 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर उपस्थित हैं, जो कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगी और जिनका भी पेपर 26, 27, 29, 30 या दिसंबर को है, तो बिल्कुल उन सभी के लिए वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वो सभी बच्चे जो है वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ से जो है देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल एनालिसिस के बेस पे प्रश्न जो है तैयार किए गए, जो बच्चे बता रहे हैं पेपर देके आए हैं, आप उनका इंटरव्यू जरूर देखें। जो पेपर देके बच्चे निकल रहे हैं, जो बता रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं के टॉपिक से जो है रिलेटिव क्या है प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो बिल्कुल वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये सभी शिफ्ट वाले जो है इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम देने जाएंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है, फिजिक्स से पहले हम प्रश्न देखेंगे कि दूरदृष्टि दोष होने पर क्या होता है। दूरदृष्टि दोष होने पर जो है क्या होता है, अगर आपको आंसर पता है तो आप जो है जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अगर हम दूरदृष्टि दोष की बात करेंगे तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसके अलावा लेंस की क्षमता घट जाती है और लेंस की गोलाई भी कम हो जाती है। इस हिसाब से ये डी हो जाएगा कि ये सभी जो है काम होते हैं दृष्टि दोष, अगर हम बात करें दूर वाली है तो। अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम दूरदृष्टि के उपचार की बात करेंगे तो इसके लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग हो जाता है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर है, किसी अवरोध के कारण प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। किसी अवरोध के कारण प्रकाश का मुड़ना की बात करेंगे तो उसे जो है विवर्तन कहते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर है कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम झुकने वाला रंग कौन सा है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम झुकने वाले रंग की बात करेंगे तो लाल रंग है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 5 है कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभाजित होने की घटना क्या कहलाती है। तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, बी ऑप्शन। 6 नंबर है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का धनात्मक चिन्ह क्या बताता है। तो जो धनात्मक चिन्ह बताता है ये क्या बताता है, तो प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा है, तो ये जो है बताने का काम करता है। 7 नंबर है कि उत्तल दर्पण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो हम सिर्फ सत्य वाले की बात कर लेते हैं, तो सत्य जो है केवल डी वाले की बात करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे कि इसका दृश्य जो है क्षेत्र बहुत अधिक होता है, साथ में यह वाहनों के साइड मिरर में उपयोग होता है और ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये सभी चीजें जो है बिल्कुल सही होंगी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 8 कहता है कि आवर्धन का सही सूत्र क्या है। आवर्धन का सही सूत्र की बात करेंगे तो आवर्धन का सही सूत्र प्रतिबिंब की ऊंचाई अपान वस्तु की ऊंचाई, ये भी ठीक है, और माइनस भी अपान यू दर्पण के लिए, ये भी ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों बिल्कुल राइट हो जाएंगे आवर्धन सूत्र के लिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो अगला प्रश्न है कि सही दर्पण सूत्र कौन सा है। सही दर्पण सूत्र की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल 1/v प्लस का 1/u, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन। 3 है कि त्वरण को किससे सूचित किया जाता है। त्वरण की बात यहाँ पे की जा रही है, इसे जो है स्मॉल ए से दिखाते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर है कि त्वरण का सही सूत्र क्या है। तो अगर हम त्वरण के सही सूत्र की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए इक्वल भी माइनस यू अपान टी, बी बिल्कुल ध्यान रखना है। 12 नंबर है कि मेज पर रखी स्थिर पुस्तक किसका उदाहरण है। मेज पर रखी स्थिर पुस्तक की बात की जा रही है, तो ये जो है जड़त्व का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, बी ऑप्शन। 13 नंबर है कि बल लगाने पर भी वस्तु गति में ना आए तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है संतुलित बल। क्या कहते हैं, संतुलित बल। अगला प्रश्न है कि F इज इक्वल एम मल्टीप्लाई ए न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। तो यह जो है न्यूटन के द्वितीय नियम को दर्शाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं बिल्कुल इन सभी शिफ्टों के लिए जो कि बताया गया है बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को बिल्कुल आप कंप्लीट देखेंगे, बिल्कुल 30 नंबर तक के एग्जाम वाले बिल्कुल शिफ्ट वाले जरूर देखेंगे वीडियो को कंप्लीट, बिल्कुल 100 प्रश्न लिए गए हैं। तो बिल्कुल आप सभी को यहाँ पे इससे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलने वाले हैं और बिल्कुल एनालिसिस बेस पे तैयार किए गए हैं। तो जो बच्चे पेपर दे के निकले बिल्कुल आप उनका इंटरव्यू जरूर देखें, जो
जो पूछे जा रहे हैं कि बिल्कुल किस टॉपिक से प्रश्न आया है तो सही बता रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं के बेस पे जो है प्रश्न तैयार किया गया है। और इसके पहले जितने भी वीडियो अपलोड किए गए बिल्कुल बच्चे आके कमेंट कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल प्रश्न जो है बन रहे हैं यहाँ से। आगे बात की जा रही है कि हवा के बहाव की दिशा के विपरीत ध्वनि की चाल कैसी होती है। तो हवा के बहाव की दिशा के विपरीत ध्वनि की चाल की हम बात करेंगे तो यह कैसी होगी, तो घटती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर है कि ध्वनि की चाल का सही क्रम ज्यादा से कम क्या है। ध्वनि की चाल का सही क्रम ज्यादा से कम की बात की जा रही है, तो पहले ठोस फिर द्रव और फिर गैस हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि कौन सा कान का जो है कौन सा भाग ध्वनि को एकत्रित करता है। कान का कौन सा भाग ध्वनि को एकत्रित करता है, तो ये कहता है बाहरी भाग, पिन्ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर है कि 20 केजी के पत्थर को 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकने पर संवेग क्या होगा। तो संवेग की बात करेंगे तो ये जो है 40 किलोमीटर प्रति जो है यहाँ पे हो जाएगा किलोग्राम, मीटर जो है सेकंड यहाँ पे हो जाएगा, तो बिल्कुल आप बी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि संवेग का सही सूत्र। तो संवेग के अगर हम सही सूत्र की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है हो जाएगा बिल्कुल m मल्टीप्लाई भी रहेगा। ये क्या रहेगा, m मल्टीप्लाई भी, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे P इक्वल m मल्टीप्लाई भी यहाँ पे इसका राइट सूत्र है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का वेग समय के समानुपाती है तो त्वरण कैसा होगा। अगर किसी वस्तु का वेग समय के समानुपाती है तो त्वरण की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा एक समान। क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। 21 है कि गति का सही समीकरण कौन सा है। गति का सही समीकरण की बात करेंगे तो v इक्वल यू प्लस ए टी, ये सही है और बाकी गलत है। अगला प्रश्न है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तापमान का एसआई मात्रक की बात करेंगे तो केल्विन होता है, सी ऑप्शन। 23 है कि 78 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने पर क्या मान होगा। 78 डिग्री सेल्सियस के केल्विन को जो है बदलने पर अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 351 की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल आप चेंज करें। अगला प्रश्न है कि बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण होने पर कार्य क्या होगा। बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण होने पर कार्य जो है क्या होगा, तो कार्य हो जाएगा शून्य। अगला प्रश्न है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है। वस्तु की स्थिति में जो है परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है, यह पूछा जा रहा है। तो उसे जो है ध्यान रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, बी ऑप्शन। 26 है कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है mgh होता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा 1/2 mv², ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कार्य शून्य होने की स्थिति क्या है यदि बल और विस्थापन शून्य ना हो। तब की बात यहाँ पे की जा रही है, तब बल और विस्थापन जो है लंबवत होंगे। अगला प्रश्न कहता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग की बात की जाए तो उसे जो है यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, बी ऑप्शन। 30 नंबर है कि प्रतिरोध हमेशा चालकता के क्या होता है। प्रतिरोध हमेशा चालकता के क्या होगा, तो ये जो है चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होगा, बी ऑप्शन। 31 नंबर है कि टंगस्टन का उपयोग किस में किया जाता है। तो टंगस्टन का जो उपयोग है ये विद्युत बल्ब में किया जाता है, सी ऑप्शन। 32 है कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या समान रहता है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या जो है समान रहता है, तो धारा का मान जो है समान रहता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल बी हो जाएगा। 33 है कि घरों में विद्युत वायरिंग किस क्रम में की जाती है। तो घरों में जो विद्युत वायरिंग होती है यह होती है समांतर क्रम में, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिपादन किसने किया। चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिपादन जो है किसने किया, ये जो है बात की जा रही है, तो आरिस्टेड द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ से अब हमारे कुछ जो है केमिस्ट्री के प्रश्न जो स्टार्ट हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होती है। तो परमाणु की परमाणु संख्या पूछी जा रही है, तो यह जो है होती है प्रोटॉन की संख्या, बी ऑप्शन हो जाएगा, और इसी को जो है परमाणु संख्या कहते हैं।
अगला प्रश्न है कि पहला कण जिसे परमाणु से भी छोटा बताया गया, पहला कण जिसे परमाणु से भी छोटा बताया गया तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे जिस पे जो है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ जो है क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन आवेश की बात करेंगे तो इतना हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो पल्म पुडिंग मॉडल किसने दिया था। पल्म पुडिंग मॉडल की बात की जाए तो यह जो है दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है। सबसे निम्न कोटि की बात यहाँ पे की जा रही है तो हो जाएगा पीट कोयला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसे भूरा कोयला कहा जाता है। तो भूरा जो कोयला है ये लिग्नाइट को कहा गया है, बी ऑप्शन। 41 नंबर है कि विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी है। विद्युत की सुचालक अधातु की बात की गई है, सुचालक भी है और अधातु भी है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ग्रेफाइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न कहता है कि कोबाल्ट 60 का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है। कोबाल्ट जो है -60 की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इसका जो उपयोग होता है कैंसर के लिए होता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, ऑप्शन से आपको जाना है। अत्यधिक क्रियाशील की बात अगर यहाँ पे करेंगे तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये तीनों हैं, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से कौन सी गैस बनती है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से कौन सी जो है गैस बनती है की बात की जा रही है, तो एसिटिलीन बनती है, सी ऑप्शन। 45 है कि विद्युत उपकरण निर्माण में सर्वाधिक किस धातु का उपयोग होता है। विद्युत उपकरण निर्माण में तो इसमें जो है सबसे अधिक उपयोग होता है कापर, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि ऑरेनियस के अनुसार अम्ल जली विलयन में क्या देता है। ऑरेनियस के अनुसार जो है अम्ल जल में विलय होने पर क्या देगा, तो जल में विलय होने पर जो है H+ आयन ये देते हैं, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि ऑर्नियस के अनुसार क्षार जली विलयन में क्या देता है, यानी क्षार में मिलने के सॉरी जल में मिलने के बाद एक जो क्षार है वो क्या जो है देता है, तो वह ध्यान रखिएगा क्या देगा, तो वो देगा OH आयन, बिल्कुल माइनस में, ठीक है, OH- आयन जो है देने का काम करते हैं, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि पेट की जीवाणुओं का नाश कौन सा अम्ल करता है। पेट के जीवाणुओं के नाश की बात करेंगे तो ये जो है HCl करता है, ऑप्शन नंबर Cl हो जाएगा, बिल्कुल सी वाला HCl। अगला प्रश्न है कि वे यौगिक जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता क्या कहलाते हैं। जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता उसे क्या कहते हैं, तो लुईस अम्ल कहते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या कहते हैं, लुईस अम्ल, जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है। 50 नंबर है कि कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है। कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए जो है उपयोग किसका हो जाएगा, तो ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो कम से कम 50 क्वेश्चन जो है कमेंट होने पे वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर जो है शेयर करिएगा। विशेष पर निवेदन है कि एक लोग को जरूर शेयर करें और बिल्कुल चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। रेगुलर जो है 7 में बात करेंगे, 7 बजे जो है वीडियो आती है रात में, तो बिल्कुल आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, ग्रुप डी वालों के लिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में रेगुलर आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, जो कि सुबह में जो आती है 6 बजे, जिसमें 20+ MCQ कवर होते हैं। आगे बात करते हैं तो मीठा सोडा और टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो मीठा सोडा और टार्टरिक अम्ल की बात करेंगे तो इस मिश्रण को जो है बेकिंग पाउडर कहते हैं, बी ऑप्शन। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र क्या है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र जो है पूछा गया, जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है, तो NaHCO3 इसका जो है सूत्र होता है। अगला प्रश्न है कि अम्ल की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है। अम्ल की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है, तो इससे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न कहता है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जो है क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र पूछा गया तो Ca ब्रैकेट में OH2, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी हो जाएगा।
जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा CaSO4.2H2O। अगला प्रश्न कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात की जा रही है, तो CaSO4 1/2H2O। अगला प्रश्न है कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। अगर हम लाफिंग जो है गैस की बात करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड को N2O को कहा जाता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या है। अगर हम ड्राई आइस की बात करेंगे तो यह होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन अभी यहाँ से हमारे जो है बायोलॉजी के प्रश्न जो है स्टार्ट हो रहे हैं। कहा जा रहा है 60 नंबर की तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है। तंत्रिका तंत्र की पूछी गई है, तो होता है न्यूरॉन। क्या होता है, न्यूरॉन। 61 है कि न्यूरॉन में संकेत कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो न्यूरॉन में जो संकेत होते हैं ये जो है डेंड्राइट यानी कि ध्रुविकाओं से जो है प्राप्त होते हैं, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि कपाल तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं। तो जो कपाल तंत्रिकाएं हैं ये होती हैं 12 जोड़ी, बी ऑप्शन। 63 नंबर है कि मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं। मेरु तंत्रिकाएं जो है कितनी जोड़ी होती हैं, तो यह होती हैं 31 जोड़ी। अगला प्रश्न है कि दो न्यूरॉन्स के बीच के स्थल को क्या कहते हैं। तो दो न्यूरॉन्स के बीच के स्थल को जो है सिनेप्स कहा गया है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क किस प्रणाली का हिस्सा है। अगर हम मस्तिष्क की बात करेंगे तो ये जो है इसका तो स्नायु नर्वस का जो है सिस्टम है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है भ्रूण का विकास किस अंग में होता है। अगर हम भ्रूण की विकास की बात करेंगे तो गर्भाशय में होता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। फर्टिलाइजेशन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है क्रिया होती है कहाँ पे, तो डिंब वाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने मटर के प्रयोग में कितने जोड़े अभिलक्षण चुने। तो इसने जो है चुने थे कितने, तो 7 जोड़े। अगला प्रश्न है कि मेंडल का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो मेंडल का जो जन्म है 1822 में हुआ था, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 70 नंबर है कि आरएनए के 3 प्रकार कौन से हैं। तो आरएनए के 3 प्रकार की बात करेंगे तो mRNA, rRNA, tRNA, ये जो है 3 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो मनुष्य में जो है किस प्रकार का मिल जाता है, तो ये जो है मिल जाता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बंद और दोहरा। ठीक है, ये दोनों प्रकार के जो है मिल जाते हैं, यानी कि बी और सी, तो डी वाला यहाँ पे क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है गलती है। यहाँ पे ये ऑप्शन रहेगा, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे जो है ऑप्शन डी नहीं होगा। एक मिनट, देखिए यहाँ पे जो है एक तो ऑप्शन हमारा होगा खुला वाला और एक होगा बंद वाला, ये दोहरा नहीं होगा। और यहाँ पे ए और बी ये होगा, तो डी इस प्रकार से होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में टाइम में गलती है। यहाँ पे खुला और बंद 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की जो हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे खुला और बंद आपको ध्यान रखना है। कहा जा रहा है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें जो है पाया जाता है। खुले की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है पाया जाता है किसमें, तो कीट, तितली, काकरोच, यानी कि इन सभी में मिल जाता है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय का औसतन भार कितना होता है। तो मानव हृदय के औसत भार की बात करेंगे तो 300 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रुधिर का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। मानव शरीर में रुधिर का कितना प्रतिशत जो है प्लाज्मा होता है, तो ये होता है 55%, बी ऑप्शन। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है। तो प्लाज्मा में जल की बात की जाए तो 90% होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो सबसे अधिक जो है पाया जाता है क्या, लोहा। अगला प्रश्न है कि मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या की बात करेंगे तो 46 होती है, बी ऑप्शन। 78 नंबर है कि मानव शरीर की सबसे कठोर अस्थि कहाँ होती है। तो सबसे जो कठोर अस्थि है जबड़े में होती है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी।
इंसुलिन की बात की जा रही है तो बैटिंग व बेस्ट द्वारा जो है खोज की गई थी। अगला प्रश्न है कि नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो नियासिन की अगर हम बात करें तो ये जो है B3 का। अगला प्रश्न है कि फिलोक्विनोन किसका नाम है? फिलोक्विनोन जो है किसका नाम है? तो ये नाम है विटामिन के का। अगला प्रश्न है कि पेंथेनिक अम्ल किस विटामिन को कहते हैं? पेंटाथेनिक अम्ल। तो स्टूडेंट, पेंटाथेनिक अम्ल की बात करेंगे तो ये जो है किस विटामिन को कहा गया है? तो B5 विटामिन को कहा गया है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि एम्फीसीमा एम्फीसीमा रोग का मुख्य कारण, इसका जो मुख्य कारण होता है धूम्रपान होता है। अगला प्रश्न है कि फेफड़े किस झिल्ली से घिरे होते हैं? अगर हम फेफड़ों की बात करेंगे तो फ्लोरा झिल्ली से घिरे होते हैं, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? जो श्वसन का नियंत्रण है मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है कंट्रोल करता है? तो ये करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। आगे बात करेंगे तो रुधिर एवं उत्तकों के बीच गैसों का विनिमय क्या कहलाता है? रुधिर एवं उत्तकों के बीच गैसों का जो है विनिमय की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उसे जो है आंतरिक श्वसन कहा जाता है। 87 है कि ऑक्सी श्वसन के मुख्य चरण कौन से हैं? ऑक्सी श्वसन के मुख्य जो है चरण की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये सभी हो जाएंगे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और ईटीएस, यानी कि डी। अगला प्रश्न है कि रेस्पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो रेस्पायरोमीटर से जो है श्वसन दर मापा जाता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है एटीपी का संश्लेषण कहाँ होता है? तो एटीपी का जो संश्लेषण है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है? तो उसे जो है कहा जाता है किसको? तो क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस। EMP पाथ जो है बिल्कुल, तो बी हो जाएगा। 91 नंबर है कि मस्तिष्क के क्रेनियम यानी कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसमें हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 8 है, बी ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप इन सभी प्रश्नों का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF भी आप हमारे जो है टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके फ्री में जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसका PDF ले सकते हैं। साथ में जितने भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन एग्जाम जुड़े हुए आते हैं सब वहाँ पे अपडेट दिए जाते हैं, तो बिल्कुल आप वहाँ नोटिफिकेशन वहाँ से जो है आपको मिलती रहेगी, एग्जाम से जुड़े हुए सभी नोटिफिकेशन। चलिए आगे बात करें तो केंद्रीय जो है तंत्रिका तंत्र में कौन शामिल है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो है कौन शामिल है की बात की जा रही है, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है शामिल होते हैं। वह जंतु जिसमें न्यूरॉन है पर मस्तिष्क नहीं, ऑप्शन से क्या है यहाँ पे जवाब देना था, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल हाइड्रा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क के किस लोब के कारण हम सुन सकते हैं? मस्तिष्क के किस जो है लोब के कारण हम सुन सकते हैं, इसका रीजन क्या है? तो टेपोरल लोब, जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोटोप्लाज्मा यानी कि जीव द्रव शब्द किसने दिया? तो यह जो है दिया गया था पुरकिंजे के द्वारा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण पूछा गया है, तो अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम ये सभी हैं, डी ऑप्शन। 97 नंबर है कि कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल किस में पाई जाती है? तो यह जो है पाई जाती है किस में बात करेंगे, तो ये जो है पादप में मिल जाते हैं और जीवाणु में मिल जाते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतः प्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की? अंतः प्रद्रव्य जालिका की खोज की बात करेंगे तो ये जो है KR पोर्टर ने की थी। 99 है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? बायोटीन है। क्या है? बायोटीन। 100 नंबर है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरल, बी ऑप्शन क्या होगा? तो इसका जो है राइट हो जाएगा। सुने थे हमारे 100 प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, और वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेंगे बिल्कुल क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और अपना स्कोर जो है बेहतरीन कर सकते हैं एग्जाम में। साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और विशेषकर निवेदन है कि वीडियो को कम से कम 1 लोग को जरूर आप शेयर करिएगा, विशेषकर निवेदन रहेगा। और नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।